कागज पे लिखा पढ़ी होने वाला है इस बार। ये हमारे साथ दुर्भाग्य है। भारत लाइव फेक न्यूज चलाता है, 5 दिन बाद वो फेक न्यूज सच हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात कर रहे हैं वशिष्ठ नारायण से, और सारे कुशवाहा जो समाज के लोग जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए हैं उनको मैसेज दिया गया है एकजुट होने के लिए, पटना आने के लिए। समय नहीं बताया गया है, बताया गया है कि सारे कुशवाहा एक हो जाए। बात समझ में आ गई कि वशिष्ठ नारायण से मुलाकात जब हो रही है तो कुछ बड़ा बात होगा। लेकिन इसी तरह के कागज की चर्चा हुई थी कि ऐसे ही सादा सरकारी कागज, देखिए सादा सरकारी कागज ही है, ये विधानसभा का पैड है जो पत्रकारों को मिलता है। इसी तरह का एक पैड कच्चा जो जिस पर बनता है रसीद, ऐसा ही एक पैड उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में था जो वशिष्ठ नारायण ने लिया और लिखना शुरू कर दिया। जैसे दो गोतिया के बीच में जब डिवीजन होता है, पंचायती होता है। 5 जगहों पर खबर छपी है और अब बिहार के जो हमारे मित्रगण हैं वो लोग छटपटा के अब खबर चलाना शुरू किया है लोग। तो धीरे धीरे इस खबर को आप घिनाते देखिएगा, लेकिन इस बात को भूला नहीं जाए कि ये जो मसाल है वो हम ही ने पहले थामी थी। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बता दें कि आज 3 मार्च है और 3 मार्च को रालोसपा का स्थापना दिवस है। रालोसपा 9वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार में कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन एक और खबर है जो बिहार की सियासत में भूचाल मचा रहा है कि रालोसपा का विलय जो है वो जेडीयू में हो सकता है। और राष्ट्रीय अखबार की बात की जा रही है, तमाम अखबार की बात की जा रही है, तमाम चैनल्स की बात की जा रही है। हमने आपको सबसे पहले 5 दिन पहले ही हमारे सर जो है डॉक्टर मन मिश्रा ने बता दिया था कि बाकायदा जो है ये बैठक चल रही है वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, और जो है इस पर जल्द फैसला आ सकता है और रालोसपा का जेडीयू में विलय होना लगभग तय माना जा रहा है। हम चाहेंगे कि स्क्रीनशॉट जो आप देख लें कि 5 दिन पहले ही हमने खबर ब्रेक की थी। अब जो है बात ये हो रही है कि किन किन शर्तों पर जो है रालोसपा का विलय हो सकता है। आज हम सर से इस पूरे मुद्दे पर जो है चर्चा करेंगे। सर, हमने 5 दिन पहले खबर किया था, आपने बाकायदा बताया था कि कैसे बैठकें चल रही हैं और कह रहे थे कि कागज पे लिखा पढ़ी होने वाला है इस बार। अब जो है वो राष्ट्रीय सुर्खी बना है, राष्ट्रीय मीडिया में वो बातें आई हैं। अब आगे की रणनीति क्या है? ये हमारे साथ दुर्भाग्य है। भारत लाइव फेक न्यूज चलाता है, 5 दिन बाद वो फेक न्यूज सच हो जाता है। थोड़ा समय से पहले चलने का एक ये समस्या है। अब सोचिएगा, जब पूरी दुनिया में लोग जो नियंदरथल्स होंगे, जब वो बिना पैंट के कपड़े के घूमते होंगे तो वो नॉर्मल माना जाता होगा। उसमें से किसी ने पैंट उठाकर पहन लिया होगा तो ये तो बकवास करता है, पैंट पहन के आ गया। आज सभी लोग पैंट पहन के घूम रहे हैं, अगर कोई नंगा घूमेगा तो उसको कहा जाएगा कि अरे देखो जब पागल आदमी है। तो जब आप अलग होते हैं, जब आप तेज होते हैं, समय से पहले होते हैं, तो आपके ऊपर 100 इल्ज़ाम लगते हैं। और जब ये इल्ज़ाम लगते हैं तो मुझे ख़ास तौर पे इस बात का एहसास हो जाता है कि हमने ये खबर मार्केट से पहले ला दी है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका क्रेडिट पूरी तरह से मैं नहीं लूँगा। ये क्रेडिट 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक, हमारे जो रिपोर्टर हैं सुमन, वो अपने गांव गए थे, उनकी तबीयत खराब थी और उनके गांव में कुशवाहा आबादी बहुत ज़्यादा है। बात वहीं से स्टार्ट हुई। उनमें से कई कुशवाहा नेताओं को इस बात का भनक लग गया था कि उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात कर रहे हैं वशिष्ठ नारायण से, और सारे कुशवाहा जो समाज के लोग जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए हैं उनको मैसेज दिया गया है एकजुट होने के लिए, पटना आने के लिए। समय नहीं बताया गया है, बताया गया है कि सारे कुशवाहा एक हो जाए। बात समझ में आ गई कि वशिष्ठ नारायण से मुलाकात जब हो रही है तो कुछ बड़ा बात होगा। लेकिन इसी तरह के कागज की चर्चा हुई थी कि ऐसे ही सादा सरकारी कागज, देखिए सादा सरकारी कागज ही है, ये विधानसभा का पैड है जो पत्रकारों को मिलता है। इसी तरह का एक पैड कच्चा जो जिस पर बनता है रसीद, ऐसा ही एक पैड उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में था जो वशिष्ठ नारायण ने लिया और लिखना शुरू कर दिया। जैसे दो गोतिया के बीच में जब डिवीजन होता है, पंचायती होता है, इस्तेमाल वो शब्द कर रहे थे, जब विभाजन होता है पुश्तैनी संपत्ति का, तो ऐसा ही कागज पे लिखा जाता है, हल्दी छिट जाता है और लिखा जाता है गन्ना उन्ना बनाने के लिए। तो वैसा ही सब कुछ हुआ। और कागज पर उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात की सिक्योरिटी चाहिए कि नीतीश कुमार अब उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। बहुत बार कर चुके हैं। और नीतीश कुमार को भी इस बात की गारंटी चाहिए। वशिष्ठ नारायण पैरवी करने गए थे और नीतीश कुमार ने उन्हें पोल दिया था कि आप लेकर तो आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के पैरवी बार बार, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की गारंटी कौन लेगा? तो वशिष्ठ नारायण ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की गारंटी उपेंद्र कुशवाहा खुद लेंगे, कागज पर सब कुछ तय किया जाएगा, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। इसमें से 4 महत्वपूर्ण शर्त मैंने बताया था उस दिन कि अभी नहीं बताएंगे। उस पैकेज को अगर आप देख सकते हैं, याद अगर होगा तो याद कीजिए
कि मैंने कहा था कि आज नहीं बताएंगे, कुछ दिनों बाद बताएंगे, जब मार्केट में सब जगह ये खबर चली जाएगी तो हम बताएंगे आपको कि तय क्या हुआ है, कागज पे क्या तय किया जाए। देखिए आज उपेंद्र कुशवाहा ने डिनाई कर दिया, स्पष्ट डिनाई कर दिया अगर देखा जाए तो उनके बयान को, लेकिन उस डिनाइल में ही जो एक्सेप्टेंस था ना वो सब नहीं देख सकते हैं, वो मैंने देखा। आज उन्होंने एक तरह से प्रूव कर दिया कि हाँ वो विलय करने जा रहे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में होंगे, कल से परसों तक में दिल्ली में होंगे, और दिल्ली में उनकी मुलाकात माधव आनंद से होगी। माधव आनंद के अलावा जितने भी उस पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो इस विलय के सूत्रधार हैं, जो नीतीश कुमार से लगातार पर्दे के पीछे मुलाकात दिल्ली और पटना में करते रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से ही उनकी ही शर्तों पर नीतीश के एक्सेप्टेंस के आधार पर कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का विलय होगा। देखिए यहाँ एक बड़ी समस्या है, विलय कागज पर तो संभव है, लिख दिया, दोनों ने अपनी शर्तें रख दी, हो गया तय कि लव कुश एक हो जाएगा। लेकिन एक संवैधानिक पार्टी जो होती है, राजनीतिक पार्टी, उसकी कई संवैधानिक परिस्थितियाँ, क्लॉजेस होते हैं जिनके आधार पर अब जिन लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई उन सभी का एक साथ हस्ताक्षर चाहिए, उपलब्धता चाहिए, उन लोगों का एक सिंगल होना चाहिए, क्या कहते हैं, मंतव्य कि हाँ ये पार्टी बंद करनी है, विलय करना है, इसकी संवैधानिक जो उपयोगिता है वो खत्म हो चुकी है, इसे समाप्त किया जाए। तो ये एक व्यक्ति भी अगर कह देगा कि नहीं हम पार्टी चलाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को झटका लग सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया में उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो चाहते नहीं है कि वक्त से पहले बात सामने आ जाए, बहुत हुआ करियर दांव पर लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बेचैनी बढ़ जाए और फिर भगदड़ मच जाएगी, फिर उपेंद्र कुशवाहा यूज कर लिए जाएंगे, जैसे पिछली बार मीटिंग में यूज कर लिए गए थे। तमाम नेता जाके जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, फिर अकेले पड़ जाएंगे। तो ये ना हो, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी भी सिक्योरिटी देखते हुए उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन सब कुछ ऑलमोस्ट तय है। जिन 4 शर्तों का हमारे पास कागज वो जो है, इस कागज में वो 4 शर्त लिखी हुई हैं कि किन शर्तों के आधार पर इन दोनों को एक होना है। सबसे पहली शर्त, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई दोस्ती तब तक संभव नहीं है जब तक कि रालोसपा जिंदा है। रालोसपा को खत्म होना पड़ेगा तब दोस्ती बढ़ेगी आगे, यानी रालोसपा का विलय जदयू में हो जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन पर नीतीश कुमार तैयार नहीं है। संपूर्ण विलय, सारे लोगों को एक साथ लेकर आइए, पूरा कुशवाहा समाज आए एक साथ नीतीश कुमार के पास और कहे कि हाँ उपेंद्र कुशवाहा और हम सब एक साथ आपके हैं। इसीलिए शायद बुलाहट भी गया है सभी लोगों को। महापंचायत कुशवाहा के जो हो रही है वो भी होगी, देखा जाए क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ी शर्त है कि उपेंद्र कुशवाहा विलय के साथ ही नीतीश के साथ घूम सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। पहला शर्त बिल्कुल। दूसरा शर्त है कि दोबारा पार्टी नहीं बनाएंगे। ये बात नीतीश कुमार को पता है कि रालोसपा हो या लालोसपा, फिर बन सकती है पार्टी। ये पार्टी बनाना बड़ा आसान है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उनके पास लोग हैं। और ये बात भी आपको पता होगा, सभी लोग दर्शकों को भी पता होगा कि लव कुश में कुछ बहुत बड़ा भूमिका में है। भले ही बिहार में नीतीश कुमार 15 साल शासन कर रहे हैं, कुशवाहा के लिए उन्होंने राजनीति करने का स्थान ही नहीं छोड़ा, उस स्थान को हमेशा वो अपने साथ ऑक्यूपाइड रखें। लेकिन लव कुश में कुछ बड़ा है, कुछ की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका हस्तक्षेप बड़ा है। उस हस्तक्षेप से नीतीश कुमार को डर भी लगता है, इसलिए वो जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आए या पता चला कि मेरे ही लोगों को तोड़ के लेकर वापस चल दिए तो ये तो दवाई ऐसी हो जाएगी कि दवाई बीमारी हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार की ये शर्त है कि दोबारा पार्टी नहीं बनेगी। अब यहाँ एक और बड़ी बात है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की भी शर्त है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिले, जिसको लेकर उपाध्यक्ष की शायद चर्चा चल रही है कि उपाध्यक्ष बनाया जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का उन्हें। और आरसीपी सिंह के साथ वो घूमते आपको नजर आएंगे हर जगह, माने पावर डिवाइड हो जाएगा लव कुश के बीच में। एक तरफ लव के नाम पर आरसीपी सिंह वहाँ मौजूद हैं जो नीतीश कुमार की जाति के हैं, कुशवाहा के नाम पर कुशवाहा खुद मौजूद रहेंगे और वो उस वोट बैंक को साधने के लिए इस बार के चुनाव में एक बड़ी बात हुई थी। चिराग पासवान ने डैमेज जरूर किया है, लेकिन चिराग पासवान ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की। वो जो एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक है उसको डैमेज किया, कहाँ पे, जहाँ पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन कोई ये बात नहीं समझ पाया, हमने ही बताया था, याद है ये बात, कि उपेंद्र कुशवाहा 2-3% वोट काट के और जो डैमेज उन्होंने किया है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो डैमेज किया है वो लव कुश में डैमेज किया है। वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार के पॉकेट का वोट बैंक है, बात समझ रहे हैं, आपके घर में आकर हरा के जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा डैमेजिंग है। मतलब जो बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे और टिकट जेडीयू को मिला, उन लोगों ने जो है चिराग पासवान को वोट दिया है। लेकिन इधर क्या हुआ कि जो घर में जो नीतीश का वोट बैंक था, कोर वोट बैंक जो नीतीश का है, जिसको लेकर आगे पीछे घूमते हैं, एक तरफ सारे तरफ से कुशवाहाओं और लव समाज के लोगों को भर दिया है उन्होंने, उसमें सेंधमारी हुई है।
तो वोट ज़्यादा डैमेजिंग ना है। आपको रोड चलते कोई थप्पड़ मार दे, वापस आके घर में सो जाइएगा, किसी को बताइएगा नहीं, कहानी खत्म। गोतिया मार दे एक थप्पड़ ना, तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा, बेइज्जती बड़ी होती है। तो वही जो थप्पड़ मारा उपेंद्र कुशवाहा ने ना, 2% का मारा, लेकिन बड़ा मारा, और वो घर का मार था। वो समझा पाना भी संभव नहीं है। वो ये भी विश्वसनीयता भी खत्म करता है कि अपना ही वोट जात वोट नहीं करता है, तो दूसरे का क्या वोट, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई भी नेता अगर जाता है किसी पार्टी में टिकट मांगने के लिए बिहार में, तो उसको पूछता है आपके जात के लोग कितने वोट देंगे आपको। सीधा समीकरण है, उसके मान्य नेता हैं या नहीं है, आपके जात के लोग कितने वोट देंगे आपको, बताइए। और इसी पे आधार पर होती है। एक और बड़ी शर्त जो रखी गई है इसमें कि लव कुश में बड़े नीतीश, कुछ बड़ा है लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा मानना पड़ेगा, पैर छूने पड़ेंगे। ये शर्त है कि नीतीश से बड़ा कोई नहीं। आपको मैंने बताया था एक कार्यक्रम के बारे में कि मई में एक लव कुश सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और इस सम्मेलन में दोनों समाज मिलकर एक नेता चुनेंगे, और वो नेता इस पूरे समाज का नेता होगा राष्ट्रीय स्तर पर। खबरें आई थी कि इसमें कई पटेल जाति के नेता हो सकता, हार्दिक पटेल, प्रफुल्ल पटेल, बहुत सारे लोगों का नाम आया था। फिर महाराष्ट्र से भी खबर आई कि एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो भी आ सकते हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं बॉयल डाउन वहाँ कर रही हैं कि एक स्थापित बड़ा नेता ये समाज चुनेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा तो वो हो नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार ही होंगे। और जब कुशवाहा समाज और उपेंद्र कुशवाहा उस मंच पर खड़े होकर ये बात कहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार ही हमारे सबसे बड़े नेता हैं, तब राष्ट्रीय स्तर पर सरदार पटेल के वोट बैंक को जोड़ा जाएगा। और उस वोट बैंक में, जिसमें गुजरात में भी पटेल बहुत ज़्यादा हैं, हर राज्य में पटेलों की संख्या है, उनको जोड़ा जाएगा, उनको एक पटल पर लाने की कोशिश की जाएगी। और वहाँ पे कुशवाहा को इस बात को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं हमारे समाज के, इनसे बड़ा कोई नहीं है। अब उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, कि इसी कुर्सी पर आजीवन रहना है, कि मौका नहीं देना है किसी को। लेकिन देखिए, अभी राजनीति में तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन ये होगा, ये तय हो गया है। हमने खबर चलाई, हमारे बाद इंडियन एक्सप्रेस ने चलाई, हिंदुस्तान टाइम्स में चलाई, टेलीग्राफ में खबर छपी, 4-5 जगहों पर खबर छपी है। और अब बिहार के जो हमारे मित्रगण हैं, वो लोग छटपटा के अब खबर चलाना शुरू किया है लोग। तो धीरे धीरे इस खबर को आप घिनाते देखिएगा, लेकिन इस बात को भूला नहीं जाए कि ये जो मसाल है वो हम ही ने पहले थामी थी। और आज जो आपको शर्तें हमने बताई, ये शर्तें वो शर्त है जो कागज़ पर वशिष्ठ नारायण के हाथ में एकदम मुस्तैदी से रखा है उन्होंने, और उसी पर जब साइन इधर नीतीश कुमार करेंगे, इधर कुशवाहा करेंगे, तो विलय हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर बोलता चलूँ कि इस पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता, दोनों पार्टियों में से किस पार्टी के आप समझिए, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, एक बड़े दिग्गज नेता ने दावा किया है कि जो होगा 15 तारीख से पहले हो जाएगा। तो मैं अपने रिस्क पे नहीं, उनके रिस्क पे ये बात आपको बता रहा हूँ। ये अपुष्ट खबर है, लेकिन खबर उनकी बहुत गलत नहीं बोलते हैं, हमको जो भी बताते हैं। तो 15 तारीख तक फैसला हो जाएगा, कागज पर साइन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था। 5-6 दिन पहले हमने आप बता दिया था, हमारे संपादक डॉक्टर मनन मिश्रा ने बताया था कि वाकई में कागज पर इस तरह की बातें हो रही हैं, रालोसपा का विलय होगा। उसके बाद आपने देखा होगा तमाम राष्ट्रीय अखबार में आया, और अब जो है 4 शर्त के बारे में बता दिया गया है कि वो कौन कौन से 4 शर्त होंगे बाकायदा, जिसमें जो है रालोसपा के बारे में कहा जा रहा है कि 15 तारीख से पहले जो खबरें आ रही हैं, और जनरली सही खबरें होती हैं, 15 तारीख से पहले जो है रालोसपा का जेडीयू में विलय हो सकता है। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ जो यूपीआई नंबर आपको दिख रहा है, जितना आप समर्थ हो, जितना दे सकते हो, आप डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से निर्भीकतापूर्वक और सच्चाई के साथ जो है पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।